मिस्टर एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रैम्पेज। पिक्चर की शुरुआत होती है स्पेस से, जहां पर एक स्पेस लैब के अंदर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है जिसकी जानकारी इस दुनिया में के लोगों को नहीं होती। वहीं स्पेस लैब के अंदर जो डॉक्टर रिसर्च कर रही थी वो डर के इधर से उधर स्पेस में भाग रही होती हैं, क्योंकि वो स्पेस शटल फटने वाला होता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाज़ा साइनर्जी कंपनी ने ऑटोमेटिक तौर से बंद कर दिया होता है और उनसे कहते हैं कि जो सैंपल्स जिन पे आप रिसर्च कर रहे थे वो अगर आप लेकर नहीं आते हैं तो आप नहीं आ सकते। डॉक्टर क्या ना करती, फिर जाके वो सैंपल्स इकट्ठे करती है जिस सैंपल के ऊपर वहाँ पर रिसर्च चल रही थी। जब तक वो सैंपल इकट्ठे करती है तब तक जिस के ऊपर उस सैंपल के एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो कि एक चूहा था जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, वो उस डॉक्टर के पीछे पड़ जाता है। वो चूहा डॉक्टर के पीछे भागता है, जो कि फिलहाल अब चूहा नहीं था, और डॉक्टर दरवाजे की तरफ भागती है ताकि वो इस स्पेस लैब से बाहर निकल सके और कैप्सूल में बैठ के धरती पे वापस आ सके। वो किसी तरह से अपने आप को उस स्पेस कैप्सूल के अंदर डालती है, पर स्पेस कैप्सूल टूटा होने की वजह से रास्ते में ही बिखर जाता है और वो डॉक्टर समेत स्पेस कैप्सूल पर जो सैंपल्स डॉक्टर लेकर आ रही थी वो भी स्पेस कैप्सूल के फटने की वजह से पूरी दुनिया में बिखर जाते हैं। उधर कहानी की शुरुआत होती है सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जहां पर रॉक अपने 2 जूनियर्स के साथ एक गोरिल्ला की फैमिली को संभालने में लगे हुए हैं। वहीं उस गोरिल्ला से डर के रॉक का एक असिस्टेंट भागता है, जिसके पीछे कि काला गोरिल्ला गुस्सा होकर उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर रॉक का दोस्त, वो भी एक गोरिल्ला ही है जिसका नाम है जॉर्ज, वो आ जाता है और वो उस गोरिल्ला को वहाँ से हटा देता है, उठा के दूर फेंक देता है एक तरह से कहें तो। उसके बाद जॉर्ज को रॉक समझाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में होता है। उन दोनों की आपस में बहुत सारी बातचीत भी होती है, हंसी मजाक भी होती है। सभी लोग उसके हंसी मजाक को समझते हैं। वो रॉक के साथ अच्छा खासा मजाक कर लेता है। उसके दोनों असिस्टेंट भी उस चीज़ को लेके हंसते हैं। जो चीज़ अंतरिक्ष से धरती के ऊपर गिरती है वो आकर अलग अलग जगहों पर वो सैंपल्स गिरते हैं। उस सैंपल से गैस निकलती है जो कि जॉर्ज की नाक में चली जाती है, और उस सैंपल की जो गैस है उसका रिएक्शन उसके ऊपर होता है, जिसकी रिएक्शन के फलस्वरूप अगले दिन जॉर्ज एक पोलर बियर को मार देता है। रॉक उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो जॉर्ज अपने आप में ही बहुत डरा हुआ होता है। रॉक जाके वो सैंपल कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से जॉर्ज की ये हालत हुई। वहीं साइनर्जी कंपनी, जिसके स्पेस लैब के अंदर ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंट्स चल रही थी, वो अपने सैंपल्स को जो कि धरती पे आके गिरे थे उनको इकट्ठा करने के लिए एक टीम भेजती है। वहीं एक डॉक्टर जो पहले साइनर्जी कंपनी के अंदर काम करती थी, जब उसको इस चीज़ का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वहीं जॉर्ज को लेके न्यूज़ फ्लैश होनी शुरू हो जाती है। कैस्पर वायोमिंग, जहाँ पर वो टीम पहुँचती है सैंपल इकट्ठे करने, उधर रॉक के पास साइनर्जी कंपनी की काम करने वाली वो डॉक्टर आती है और जाकर जॉर्ज को देखती है। जॉर्ज का आकार बढ़ना शुरू हो चुका होता है। उसे एक केज के अंदर रखा जाता है ताकि वो दूसरों पे हमला ना करते। डॉक्टर रॉक को समझाती है कि आखिर इसकी वजह क्या है। तभी जॉर्ज गुस्से में उस पिंजरे से निकल के बाहर आ जाता है। रॉक बहुत कोशिश करता है कि पुलिस वाले जॉर्ज के ऊपर हमला ना करें, पर पुलिस वाले जॉर्ज को बेहोश कर देते हैं और जॉर्ज वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। वहाँ दूसरी टीम जो जंगल में पहुँची थी सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर हमला हो जाता है, क्योंकि ये जो गैस थी वो जॉर्ज के साथ साथ एक जंगल के भेड़िए ने भी सूंघ ली थी, जिसका असर उस पर हो जाता है। ये सारी चीज़ें साइनर्जी कंपनी के मालिक अपने स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। वहीं उस टीम के ऊपर वो भेड़िया हमला कर देता है।
वो भेड़िए का आकार इतना बड़ा होता है कि एक हेलीकॉप्टर भी उसके आगे बच्चे की तरह लग रहा होता है। वो हेलीकॉप्टर को भी गिरा देता है और वो भेड़िए का आकार काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। अब उस पूरी टीम को भी वो भेड़िया ख़त्म कर देता है। उधर रॉक को मिलिट्री, उधर सेनेजी कंपनी के मालिक जो कि भाई बहन थे, वो कंपनी को छोड़कर भागने की फिराक में होते हैं। भागने के लिए वो अपनी कंपनी की छत के ऊपर जाते हैं जहाँ उनका हेलीकॉप्टर उनका वेट कर रहा होता है, जहाँ पर उस कंपनी ने एक ऐसा टावर बनाया था जो कि अपनी तरंगों के द्वारा इन दोनों भेड़िए को और जॉर्ज को अपनी तरफ आकर्षित कर। उधर जो तीसरा डब्बा जिसे कि एक मगरमच्छ ने खाया था, वो मगरमच्छ भी अब काफ़ी विशालकाय हो चुका होता है और पानी में उसी तरंग की तरफ निकल जाता है। जॉर्ज भी उस तरंग को सुन लेता है और उधर वो उस प्लेन में सभी के ऊपर हमला कर देता है। जॉर्ज आपे से बाहर हो जाता है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉर्ज किसी की पकड़ में नहीं आता। जहाज़ में आग लग जाती है और जहाज़ क्रैश होने लगता है। वहीं किसी तरीके से रॉक इंस्पेक्टर प्यारे को और उस लड़की को लेकर उस प्लेन से कूद जाते हैं। नीचे वो सुरक्षित पहुंच जाते हैं। फिर रॉक बताता है कि जॉर्ज को उसने कैसे बचाया था। जब जॉर्ज छोटा था और उसकी माँ को कुछ लोग उसके सामने ही मार रहे थे, तब रॉक ने जॉर्ज को बचाया था। उधर स्कॉट एयरफोर्स बेस, जहाँ पर रॉक, डॉक्टर और प्यारे जर्नल को समझाते हैं कि अब फिलहाल वो आगे क्या कर सकते हैं और कैसे इन लोगों को रोका जा सकता है। पर इंस्पेक्टर वो उनकी बात नहीं मानता, तो रॉक हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से निकल जाता है, शहर पहुँच जाता है ताकि वो सेनर्जी कंपनी से एंटीडोट लेके उनके ऊपर इस्तेमाल करके इन तीनों को रोक सके। पर वो तीनों शहर में तबाही मचानी शुरू कर देते हैं। हर तरफ तबाही, भेड़िया, गोरिल्ला जो कि प्लेन और टैंक को माचिस की तीलियों की तरह उठा के फेंक देते हैं। उधर जो तीसरा क्रोकोडाइल था जिसने ये वो दवाई खाई थी, वो भी वहाँ पहुँच जाता है उन तरंगों को सुन के, और वो भी निकल के तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो इन तीनों से ज़्यादा विशालकाय था। वो निकल के आता है और ये तीनों मिल के अब शहर की तरफ बढ़ चलते हैं। जर्नल उन पर आक्रमण करने का ऑर्डर देता है लेकिन वो तीनों नहीं रुकते। उधर अब जनरल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था परमाणु बम इस्तेमाल करने का, जिसके ऑर्डर्स वो रिलीज़ कर देते हैं। उधर रॉक और डॉक्टर सेनर्जी कंपनी के अंदर एंटीडोट को ढूंढ रहे हैं ताकि इनको नॉर्मल किया जा सके। उनको वो एंटीडोट मिल जाता है लेकिन सेनर्जी कंपनी के मालिक और उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनसे एंटीडोट ले लेते हैं। लेकिन डॉक्टर अपने पास एक एंटीडोट रख लेती है जो कि ऊपर जब उसको हेलीकॉप्टर में लेके जा रही होती है ताकि वो उसको वहाँ से लेके जा सके, तभी वहाँ पर जॉर्ज ऊपर बिल्डिंग पे उनके ऊपर हमला कर देता है और हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है। अब डॉक्टर के दिमाग में एक ही बात रहता है, किसी तरीके से ये एंटीडोट जॉर्ज के मुंह में पहुँचाया जाए, और वो उस लड़की के बैग में उस एंटीडोट को डाल देती है जिसे जॉर्ज अपने मुँह में ले लेता है और एंटीडोट वहाँ पहुँच जाता है। उधर इंस्पेक्टर प्यारे उस लड़की के भाई से उस सैंपल को ले लेता है। उधर वो तीनों उस छत के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब रॉक के पास उस गिरती हुई बिल्डिंग से बचने का एक ही तरीका है कि वो एक हेलीकॉप्टर जो कि टूटा हुआ है उसे क्रैश लैंडिंग कराता हुआ नीचे लेकर आए। रॉक और डॉक्टर उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं और क्रैश लैंडिंग करके उसको ज़मीन पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं। जान बच जाती है और दोनों के दोनों क्रैश लैंडिंग करते हुए ज़मीन पर आ जाते हैं। पूरी ज़मीन धूल से भर जाती है। वहीं जॉर्ज के ऊपर डोट का असर हो जाता है और वो कुछ नॉर्मल सी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रॉक और जॉर्ज आपस में बात करते हैं ताकि उन दोनों को वो मिलके ख़त्म कर सकें। दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज की उस भेड़िए से बहुत भयानक लड़ाई होती है। वो भेड़िए को मारता है पर भेड़िया फिर से पलटकर वापस आ जाता है। वहीं अब रॉक को लगता है कि उसे जॉर्ज की मदद करनी होगी। जॉर्ज बम से उनके ऊपर हमला करता है लेकिन वो इतने विशालकाय थे कि उनके ऊपर उस हमले का कोई असर नहीं होता। सबसे ज़्यादा वो मगरमच्छ
उधर जॉर्ज हर संभव प्रयास करता है कि वो इन दोनों को कैसे न कैसे मार सके, पर वो मगरमच्छ उसको उठा के दूर फेंकता है और जॉर्ज के सीने में एक सरिया लग जाता है। रॉक गुस्से में पागल हो जाता है और हेलीकॉप्टर में लगी हुई मशीन गन से उस क्रोकोडाइल, विशालकाय क्रोकोडाइल के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। एक के बाद एक उनके ऊपर गोलियां चलाता है और उसके बाद मिसाइल भी छोड़ता है, लेकिन उस क्रोकोडाइल के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता और वो इन सभी हमलों से बच जाता है। अब वो क्रोकोडाइल गुस्से में रॉक को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर जॉर्ज, जो कि रॉक को इस स्थिति में देख रहा होता है, वो उस क्रोकोडाइल के ऊपर एक सरिये से हमला कर देता है। जॉर्ज बहुत गुस्से में था। सरिये से जिस हमला करता है वो उस क्रोकोडाइल की आंखों में, मगरमच्छ की आंखों में घुसेड़ देता है, जिससे कि वो मगरमच्छ वहीं पर ही मर जाता है। ये सब देख रहे जर्नल को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत हमला रोकने का ऑर्डर दे देते हैं। उधर जॉर्ज रॉक के सामने मरने का नाटक करता है, ऐसे दिखाता है जैसे कि वो मर गया हो। उधर रॉक भी उसको ऐसे देखकर बहुत ही गमगीन हो जाता है और रोने लगता है, पर उनको नहीं पता होता है कि जॉर्ज उनसे मजाक कर रहा है। जैसे ही पता चलता है सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि जॉर्ज जिंदा था और वो पहले की तरह रॉक से मजाक कर रहा था। वो उसे रोते हुए देखना चाहता है। इंस्पेक्टर प्यारे भी खुश हो जाते हैं। एनिमल से प्यार करना वैसे अच्छी बात है ना। उधर जॉर्ज और रॉक फिर से मस्ती करने लगते हैं और सभी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जॉर्ज पहले की तरह ही स्वस्थ था, खुश था और सबको बचा लिया।